आओ बच्चों, आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मीन्स रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने बहुत अच्छे से सीखा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नई चीज़ बनाती हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो नई चीज़ बनती है उसे उत्पाद कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहली रासायनिक अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। तीसरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। और रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स अभिक्रिया। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम है संयोजन, दो चीज़ों को जोड़कर जब एक नई सब्सटेंस बनती है ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम दो तत्व भी ले सकते हैं, दो यौगिक भी ले सकते हैं। जब वो आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा तो एक नया सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दो बॉल्स है मेरे पास, एक रेड एक येलो। जब रेड और येलो बॉल्स को इकट्ठा किया तो एक नए कलर की बॉल हमें मिली, वो है ऑरेंज। कलर कॉम्बिनेशन एक तरह से हम देख सकते हैं, ए एलिमेंट बी एलिमेंट दोनों कंबाइन हुए, एक नया एलिमेंट यौगिक बना, कंपाउंड बना ए बी। और इस तरह की अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते रहते हैं सीबीएसई बोर्ड में। पहला है मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस तरह का उत्पाद उत्पन्न होता है। तो ये रिएक्शन है Mg + OT O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का एक पाउडर बनता है इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक सामान्य नाम भी है क्विकलाइन, बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए चूने में पानी डालते हैं H2O तो एक बुझा हुआ चूने में परिवर्तित हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर का है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि बिना क्विकलाइन से स्लेक्ट लाइम कैसे बनाया जाता है, या बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त करते हैं और उसको मार्बल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे आप देखते हो घर में सफ़ेदी कराते हैं तो जो सफ़ेदी होती है वो बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और सफ़ेदी वाले भैया क्या करते हैं उसमें पानी डालते हैं। पानी और सफ़ेदी मिलकर एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना, और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी का लेप दीवार पे लगा देते हैं और दीवार को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बुझे हुए चूने के साथ रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इस तरह से संयोजन अभिक्रिया फर्दर मूव ऑन करती रहती है और हमें सफ़ेदी के रूप में हमारी दीवारों पर एक नया सब्सटेंस है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट अभिक्रिया है डिकम्पोजिशन वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कोई एक यौगिक दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे यौगिकों या तत्वों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को जानने के लिए जो नीचे फिगर देख रहे हो आप, AB कन्वर्टेड इनटू A+B, इसका मतलब एक पूरा यौगिक है, एक बड़ा सा टुकड़ा है। जब उसको हम छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है वो किसी न किसी की उपस्थिति में, चाहे वो ऊष्मा हो, चाहे प्रकाश हो, या वैद्युत अपघटन हो, किसी कारण भी हो सकता है, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
और आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से की जाती है। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स तापीय, ताप की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, जैसे लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस सब्सटेंस है, रंगहीन सब्सटेंस है। जब उसको हीट किया जाता है टेस्ट ट्यूब में तो उसमें 3 सब्सटेंसेस बनती हैं। पहली है लेड ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ अ ब्राउन गैस, एक भूरे रंग की गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन के अंदर। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं वियोजन की, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रोड को पानी के अंदर रखा हुआ है और बैटरी से कनेक्ट किया गया है। अब जब करंट पास होगा तो जो वाटर है इसके अंदर, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वाटर, H2O, वो 2 एलिमेंट्स में टूट जाता है, H2 और O2 में। अब H2 कहाँ जाएगा और O2 कहाँ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। और ये बबल्स शो कर रहे हैं कि ये गैस इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन के अंदर। एनोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब कैथोड पे जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड की तरफ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आता है ये कि जब इलेक्ट्रोलाइट होता है जल का वैद्युत अपघटन होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन कौन सी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होती है और ऑक्सीजन कौन सी। तो हाइड्रोजन कैथोड पे डिपॉजिट होती है, जमा हो जाती है, और ऑक्सीजन एनोड पर। और जब इस रिएक्शन को संतुलित किया जाता है तो आप देखोगे कि उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। दूसरा क्वेश्चन क्या राइज होगा कि इनकी रेशो बताइए, इनका अनुपात बताइए कि किस रेशो में ये कैथोड एनोड पर डिपॉजिट होते हैं। तो हाइड्रोजन 2 भाग हैं और ऑक्सीजन 1 भाग है, इसका मतलब रेशो हुआ 2:1। नेक्स्ट पार्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जो आपको सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, अगर मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखें, एक चाइना डिश है, चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड ले रखा है। जब सनलाइट इस पे आती है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट। और इस जो ये रिएक्शन होती है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। और सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, जब सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये 2 एलिमेंट्स में टूट जाता है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। और इस रिएक्शन को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इस रिएक्शन में जैसा आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं कि सनलाइट ले रहा है, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो था वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन जैसा कि इसका नाम है, अगर एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है और एक वीक बच्चा है, दोनों को एक ही बेंच पर, एक ही सीट पर बैठना है, तो कौन किसको विस्थापित करेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसका मतलब यहाँ केमिस्ट्री के अंदर भी, इस चैप्टर के अंदर भी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती हैं और उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखेंगे एक बार, रिएक्शन के अंदर फिगर में भी दिख रहा है आपको, आयरन Fe आयरन नेल है जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आयरन का कलर आपको पता ही है, सिल्वर होता है बिल्कुल जब ये फ्रेश होती है, नई होती है, और कॉपर सल्फेट का रंग होता है ब्लू, जैसे कि इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर दिख रहा है, सिलेंडर के अंदर दिख रहा है। जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कॉपर में बदल जाती है, मतलब जो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर के आयन्स थे वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और आयरन की जो नेल है वो ब्राउन कलर की दिखाई देगी जब हम ओवरनाइट इसको रखेंगे, और प्लस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है लाइट ग्रीन कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
टू ऑब्जर्व दीज चेंजेस, कि जब हम एक आयरन नेल को रात भर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, जब आप सुबह उसको देखेंगे तो आपको लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा और आयरन के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर आपको ब्राउन कलर की लेयर नज़र आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर की जगह पर खुद को बिठा लिया और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वही डिस्प्लेस होकर कॉपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हुई हमें दिखाई देती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मीन्स द्वि, डिस्प्लेस मतलब विस्थापन और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नीचे दो टेस्ट ट्यूब में आपको दो सॉल्यूशन लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट को अगर हम ध्यान से देखें तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज है। बेरियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। यहाँ पर दो कंपाउंड्स के एटम्स का म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। द्विविस्थापन के अंदर अगर आप देखोगे पॉजिटिव जो सोडियम है उसके साथ क्लोरीन आ जाती है और पॉजिटिव जो बेरियम है उसके क्लोरीन को हटा के क्या आ जाती है, सल्फेट। यहाँ पर नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज होगा और वो अपनी पोजीशन है एक्सचेंज करके एक नया कंपाउंड बना देंगे जिसका नाम है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं वो दिखाई देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये CBSE के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इस अभिक्रिया में किस तरह का अवक्षेप है वो उत्पन्न होता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, अगर मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ दूँ, रेड RED रेड और ऑक्स, तो रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अपचयन, ऑक्सीडेशन उपचयन। तो यहाँ पर अपचयन उपचयन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन के अंदर शामिल होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस H2O। इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उपचयन वो प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन को शामिल किया जाता है या हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। जैसे कोयलों को जलाते हैं, कोयला मतलब कार्बन पार्टिकल्स, ऑक्सीजन की उपस्थिति में C+O2 कन्वर्टेड इनटू CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन अकेला था उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अपचयन या रिडक्शन क्या होता है जिसमें इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन का, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसमें क्या होगी, निकलेगी, बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, इसमें होएगा। अब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें आप देखोगे कि जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक में बदल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड जब जिंक में बदला तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हुई, तो वहाँ पर रिडक्शन है, अपचयन है। लेकिन कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन, उपचयन कहेंगे इसको। तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। एक दूसरी अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। साफ साफ लिखा हुआ है जो ऊपर रेड कलर का है कि आयरन ऑक्साइड आयरन में बदला तो मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई और ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन था तो दो, उसमें एक और ऐड होके दो हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसको बोलेंगे उपचयन। और जब अपचयन उपचयन एक ही अभिक्रिया के अंदर साइमल्टेनियसली होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नाउ लास्ट टू टॉपिक्स, दैट इज द कोरोजन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संक्षारण, कोरोजन मतलब संक्षारण, जंग लगना। सभी जानते हैं लोहे की कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर जो ब्राउन रंग का लेयर आई हुई है इसे यही जंग है। और इसके लिए क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि किसी भी लोहे की चीज़ पर जंग लगता है तो उसके लिए नमी और हवा दोनों चाहिए। किसी की उपस्थिति में भी अगर हम किसी भी धातु को एयर या मॉइस्चर में लास्ट टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक इसको रखेंगे तो उसके ऊपर वो कोरोड हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसलिए जितनी भी आयरन की चीज़ें होती है उसके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि उसका संक्षारण ना हो, खराब ना हो, टूटे ना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब एक बुरी गंध में कन्वर्ट होना कोई चीज़। और जब वो चीज़ बुरी गंध में कब होती है, जब उसको एयर की प्रेजेंस में बाहर रखा जाता है तो वो चीज़ विकृत गंधिता में बदल जाती है। जैसे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जिसमें फ़ैट या ऑयल होता है, चिप्स के पैकेट्स हैं, वो हमेशा खोलने के बाद तुरंत खा लेने चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनमें नाइट्रोजन फिल होती है जो उसके विकृत गंधिता से बचाती है। लेकिन जब नाइट्रोजन निकल जाती है तो वो थोड़े टाइम बाद ही स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसको रेंसिडिटी कहते हैं। उसमें स्मेल में चेंज आना या उसमें गंध में बदल जाना या और कोई चेंज आपको उसमें दिखाई देता है, उस पर फंगस लग जाना या और दूसरे चेंजेस हैं, उसके कलर में चेंज आ जाना, ये सभी विकृत गंधिता के एग्जाम्पल हैं। जैसे स्पॉइलेज ऑफ मीट, स्पॉइलेज ऑफ ओपन चिप्स, या आपने देखा होगा अचार के ऊपर फंगस लग जाती है, वो भी नमी के एक्सपोज होने के बाद ही होता है और इसको विकृत गंधिता होती है। अगर इसको खाते हैं दैट इज़ द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग एंड इट इज़ वेरी एडवर्स फॉर आवर हेल्थ। तो आज हमने सारा पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या हैं, हर एक रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह का देखा। लास्ट में अपने कोरोजन और रेंसिडिटी को कवर किया। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू